भूतिया बच्चा। यह एक बहुत ही रोमांचक और डरावना विषय है। क्या आप भूतिया बच्चे की कहानी सुनना चाहते हैं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था, जिसका नाम रोहन था। रोहन एक बहुत ही शैतान और चंचल बच्चा था, लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता की बात मानता था। एक दिन रोहन के माता पिता उसे एक पुराने मकान में भेजते हैं, जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। रोहन को उस मकान में एक पुराने बाबा से मिलना था, जो वहां रहते थे। जब रोहन उस मकान में पहुंचता है, तो वह देखता है कि वहां कोई नहीं है। लेकिन तभी वह एक अजीब सी आवाज़ सुनता है, जो उसे अपनी ओर बुला रही है। रोहन उस आवाज़ की ओर बढ़ता है और एक कमरे में पहुंचता है, जहां एक छोटा सा बच्चा बैठा है। लेकिन जब रोहन उस बच्चे को देखता है, तो वह देखता है कि उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से काली हैं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना है। रोहन बहुत ही डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्चा उसे रोक लेता है और कहता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रोहन बहुत ही डर गया था और वह वहां से भागने में सफल हो जाता है। लेकिन जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचता है, तो वह देखता है कि उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। रोहन बहुत ही परेशान हो जाता है और वह अपने माता पिता से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन उसके माता पिता उसे बताते हैं कि वह कभी उनका बच्चा नहीं था। रोहन बहुत ही डर गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी वह उस बच्चे को देखता है, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उस बच्चे ने रोहन से कहा कि वह उसका असली भाई है और वह उसे अपने साथ ले जाने आया है। रोहन बहुत ही डर गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी वह एक अजीब सी आवाज़ सुनता है, जो उसे बताती है कि वह बच्चा उसका असली भाई नहीं है, बल्कि वह एक भूत है, जो उसे अपने साथ ले जाने आया है। रोहन बहुत ही डर गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी वह एक अजीब सी रोशनी देखता है, जो उसे बताती है कि वह बच्चा वास्तव में एक भूत है और वह उसे अपने साथ ले जाने आया है। रोहन बहुत ही डर गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी वह एक अजीब सी आवाज़ सुनता है,